तो दोस्तों हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके दोस्तों। तो आज की कहानी है दोस्तों तोता और मैना की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में तोता और मैना नाम के दो पंछी रहते थे। तोता हरे रंग का चमकीली लाल चोंच वाली और बहुत चालाक था। वही मैना सुंदर काले पंखों वाली और मधुर आवाज में बोलने वाली पंछी थी। दोनों अच्छे मित्र थे और अक्सर जंगल में साथ घूमते थे, खाना ढूंढते थे और जीवन के हर पहलू का आनंद लेते थे। एक दिन जंगल में बहुत भारी बारिश हो रही थी। तोता और मैना दोनों एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठे थे। बारिश से बचने के लिए अचानक तोते की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो बुरी तरह भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। वह आदमी कहीं दूर से आया था तो रास्ता भटक गया था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। तोता ने मैना से कहा, मैना, हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए। देखो ये कितना परेशान है। मैना ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम छोटे पंछी हैं। हमारे पास ना तो खाना है और ना ही कोई ठिकाना। तोता ने सोचा और कहा, मैंने सुना कि मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है, इसलिए हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तोता उड़कर एक पेड़ से कुछ फल ले आया और उसे उस आदमी के पास रखा। आदमी ने देखा कि एक पंछी ने उसे फल लाकर दिया है। वह बहुत खुश हुआ और उसने फलों को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर मैना ने पेड़ों की शाखाओं से कुछ सूखी पत्तियों इकट्ठा की और आदमी के लिए एक छोटा सा घोंसला बना दिया ताकि वह ठंड से बच सके। मैना ने जवाब दिया, आदमी उनकी मदद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, तुम दोनों बहुत दयालु हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटे पंछी भी इतनी बड़ी मदद कर सकती है। फिर आदमी ने उन दोनों का धन्यवाद किया और कहा, मैं राजा के महल का सेवक हूँ। जब मैं महल पहुँचूँगा तो राजा को तुम्हारे बारे में बताऊँगा। तुमने मेरी जान बचाई है। कुछ दिनों बाद राजा को इस बात का पता चला। राजा ने तोता और मैना को अपने महल में बुलवाया और उनकी मदद के लिए उन्हें सम्मानित किया। राजा ने उन्हें महल के बगीचे में रहने की अनुमति दी, जहां उनके लिए बहुत सारे फल और पीने के लिए साफ पानी था। अब तोता और मैना बिना किसी चिंता के खुशी खुशी महल के बगीचे में रहते थे। तोता और मैना की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे हम कितने भी छोटे हो। अगर हमारे दिल में सच्ची भावना और दया है तो हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।